मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सैटरडे का दिन है और सबसे बड़ी बात क्या, शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है। तो आप लोगों को सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दूंगा। और सैटरडे का दिन और संडे का दिन, जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ, एकदम लर्निंग पर्पस के लिए ही आप लोगों को यूज करना है। मंडे से फ्राइडे आपने जितने कर्म या कुकर्म किए ट्रेडिंग में, ध्यान से सुनिए, मंडे से फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे जितने भी कर्म या कुकर्म, यानी कि अच्छा काम और गलत काम जो भी किया, उसका पूरा लेखा जोखा आज सैटरडे को आप लोग वॉच करिए। देखिए कि आपसे क्या मिस्टेक हुआ, क्या गलती हुआ, उसका एनालिसिस करके फिर मंडे से उसको एग्जीक्यूट करिए सही करके। तो इस प्रोसेस में मैं एक सवाल आप लोगों का उठाना चाहूँगा कि लोग अक्सर पूछते हैं कि सर, प्रॉफिट कितना लेना है और क्या बड़ा प्रॉफिट के लिए वेट करना चाहिए या छोटा प्रॉफिट में हमें निकल जाना चाहिए। ये सवाल अक्सर आप लोग के दिमाग में आता रहता है और लोग पूछते भी रहते हैं कि सर क्या करना चाहिए इस कंडीशन में, है ना। तो देखिए, मेरा मानना ये है दोस्तों कि अभी एक गुड डे बिस्किट है ना, गुड डे बिस्किट, आप उसका एक प्रचार देखते होंगे, काफ़ी ज़बरदस्त है वो एडवर्टीजमेंट जिसने भी बनाया है, जो थॉट से बनाया है, मैं उसको शाबाशी दूंगा और उसका तारीफ करना चाहूँगा। उसने एक टैग लाइन चलाया है कि बड़े खुशियों का क्यों करे वेट, ध्यान से सुनिए, बड़े खुशियों का क्यों करे वेट, जब छोटे छोटे पल भी होते हैं ग्रेट। ये गुड डे बिस्किट का एक टैग लाइन है जो अभी एडवर्टीजमेंट में लगभग चल रहा है, ठीक है। तो वो क्या बताना चाह रहा है कि हर वक्त आप बड़े खुशी का वेट मत करिए, है ना। आपको खुश होने का बहाना नहीं चाहिए कि हमें कुछ बड़ा होगा हम तभी खुश करेंगे, तभी खुश होंगे, कुछ बड़ी चीज अचीव करेंगे तभी हम खुश होंगे। छोटे छोटे जो पल होते हैं ना, उसमें भी आप खुशी ढूंढ सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको बड़े प्रॉफिट का वेट ना करके शुरुआत में आपको छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने चाहिए, क्योंकि बड़े खुशियों का वेट करते रह जाएंगे तो छोटे छोटे खुशी भी निकल जाएगा, वो मौका भी सेलिब्रेट करने का मौका निकल जाएगा। तो छोटे छोटे खुशियां भी जो मिलती है आप उसको भी सेलिब्रेट कीजिए, यानी कि छोटा छोटा जो प्रॉफिट आता है आप उसको भी बुक किया कीजिए, तभी आप एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। और यही थॉट मेरा भी रहा है, प्रॉफिट आता है तो मैं बुक कर लेता हूँ, उसमें शर्माता बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे किसी को दिखाना नहीं है ना कि मैं 50 लाख कमा रहा हूँ कि 5 लाख कमा रहा हूँ। वो दिखाएगा कौन, जिसको अपना एडवर्टीजमेंट करना है ना, जिसको कुछ चिपकाना है किसी को, तो वो दिखाता है। अच्छा, मैं बताऊं कि मैं 50 लाख कमाऊं कि 1 करोड़ कमाऊं, आपको मैं दिखा के क्या करूंगा, पहली बात लॉजिक समझिए, है ना। मैं आपको दिखा के क्या करूंगा, नहीं कुछ कर सकता, वो तो मेरा ही पैसा रहेगा। तो आपको तो लर्निंग पे फोकस करना है ना, कि आपको उस चीज से क्या लर्निंग मिल रहा है। किसी का 1 करोड़ 1 लाख 50 लाख का प्रॉफिट देके आप क्या लर्न करेंगे, लेकिन आपको वो देखना है कि अगर कोई 5,000 भी कमाए या 500 भी कमाए तो प्रोसेस क्या था कमाने का, वो तरीका क्या था कमाने का, आपको वहां पे पहले फोकस करना होता है, ठीक है। तो जो प्रॉफिट आता है ना, आपको सबसे पहले छोटा प्रॉफिट, लोग कहते हैं, फिर दूसरा सवाल है कि क्या आप बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करता हूं सर, कब, जब ये मुझे पता है, जैसे कि कल मार्केट 40,900 तक चला गया था, ध्यान रखिए, बैंक निफ्टी 40,900 तक चला गया था, वहां पर से मैंने कॉल उठाया था, जो मेरा अपना पर्सनल टर्मिनल होता है, वहां पर मैंने कॉल उठाया था और जबरदस्त तरीके से वहां का बड़ा मूवमेंट बना, नीचे से 200 पॉइंट कवर हुआ। तो आप वहां पे देखिए, क्योंकि एग्जैक्ट जहां पे हमें पता है कि वो एकदम बॉटम आउट है, वहां पे कॉन्फिडेंस ज्यादा बिल्ड होता है, फिर आप ले सकते हैं। पुट 41,500 के नीचे कमजोर था तो पुट लेने की बात था, तो वहां पर से पुट में एक अच्छा मामला बना। तो कहने का मतलब है कि आप भी बड़े प्रॉफिट का वेट कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आप छोटे छोटे प्रॉफिट को भी बुक करना चाहेंगे। सिंगल डबल जब आप प्ले करेंगे ना, तभी आप बड़ा स्कोर बना सकते हैं, तभी आप बड़ा चौका छक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि आप पहले सिंगल डबल लेना सीख जाएं, समझ जाएं तब। तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है, जैसे कि मान लेता हूं कि आपने 10 क्वांटिटी लिया, एक एग्जांपल देते हैं, 10 क्वांटिटी लिया। हालांकि आजकल तो लोगों में एक वायरस है, ऑप्शन वायरस फैला हुआ है, लोगों को ऑप्शन नहीं करना है। मेरी रिसेंटली इधर एक व्यक्ति से बात हो रही थी, कॉल किया, और वो संयोग से मेरे ही शहर का था, और उसने कहा कि मैं जो हूँ कैसे करूँ, मुझे पता चला सर आप इसी शहर के हैं, तो मैं आपसे कुछ मदद चाहता हूँ। मैंने कहा बताइए क्या सेवा करूँ। तो सर ऐसा है कि मैं जो हूँ ना इधर ये 2023 है ना, तो फरवरी 2022 के आसपास में मार्केट में काम करना स्टार्ट किया, है ना, और कुछ प्राइवेट जॉब भी वो करते हैं, तो काम करना स्टार्ट किया, और मुझे ना कभी प्रॉफिट होता है कभी लॉस होता है, लॉस बड़े बड़े हो जाते हैं। मैंने कहा तो इसका मतलब आप ऑप्शन में कर रहे होंगे। बोला जी सर, ऑप्शन ही तो करता हूँ, वो बैंक निफ्टी में। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो ऐसा करें,
कि आप उसको कैश में पहले स्टार्ट करिए। जैसे बैंक निफ्टी आप लेना चाहते हैं तो आप बैंक निफ्टी ऑप्शन मत लीजिए, आप एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक को कैश में ट्रेड करिए। तो उन्होंने कहा सर तो उसमें कितना से कर सकते हैं, इसमें जैसे 25 क्वांटिटी होता है तो उसमें तो मूवमेंट आ जाता है बड़ा, तो उसमें तो नहीं मिलेगा सर वैसा। मैंने कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप छोटा को आपने पहले ही देख लिया हवाई जहाज, तो अब आपको मैं बोलूंगा साइकिल पे बैठ के चलो तो आपको मजा नहीं आएगा, है ना। लेकिन बेसिकली आपको स्टार्ट साइकिल से ही करना होता है। कहाँ से करना हो? साइकिल से ही आपको स्टार्ट करना होता है। और जैसे साइकिल से स्टार्ट करके फिर आएंगे कहाँ? बाइक पर, बाइक से फिर कहाँ आएंगे? चार चक्का पे, चार चक्का से फिर कहाँ आएंगे? ट्रेन पर, ट्रेन से फिर कहाँ आएंगे? हवाई जहाज। कहने का तो एक प्रोसेस होता है ना। अब कुछ लोगों की आदत ऐसे होती है कि वो डायरेक्ट उड़ना ही चाहता है। देखिए कोई भी चीज है ना, डायरेक्ट अगर उड़ के पहुंचना चाहेगा तो पॉसिबल नहीं है। तेनसिंग शेरपा तेनसिंग और एन वन हिलेरी जिन्होंने एवरेस्ट को चढ़ाई किया था, वो उड़ के थोड़ी गए थे, नाम उनका तब थोड़ी हुआ था। अगर वो उड़ के जाते तो नाम नहीं होता, वो चढ़ाई करते हुए गए ना एवरेस्ट पे, तो उनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड और पूरा दुनिया में वो अमर हो गए। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करते हुए चढ़े स्टेप बाय स्टेप एवरेस्ट पर, तब जाके वो बछेंद्री पाल महिला जो चढ़ी थी इंडिया की वो एवरेस्ट पर, तो उनका नाम कैसे? क्योंकि वो हवाई जैसे चढ़ा लैंड कर गया, तो उसका क्या मजा? मजा तब है, आपका नाम तब होगा जब आप संघर्ष करते हुए ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तब आपका मजा और आपका नाम भी सदा के लिए अमर हो जाएगा। ये ट्रेडिंग में भी सेम सिचुएशन होता है। जब आप ट्रेडिंग को जीरो से स्टार्ट करके धीरे धीरे स्टेप बाय जाते हैं ना, तभी आप वहां पर एक लंबे समय तक प्ले कर पाते हैं। प्रॉब्लम दूसरी क्या होती है कि आप पहले ही लॉस कर चुके हैं, है ना। प्रॉब्लम क्या है कि आप पहले ही इतना लॉस कर चुके हैं कि अब वो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि कैश में ट्रेड करें। कैश में तो जीवन बीत जाएगा कवर करते करते। 20 लाख का लॉस हो गया, किसी को 10 लाख का लॉस हो गया, किसी को 13 लाख का लॉस हो गया, किसी को 15 लाख का लॉस हो गया। अब वो मैं कहूँगा इक्विटी कैश में ट्रेड करो तो वो जीवन ये हो जाएगा सर मजा नहीं आ रहा। एक्चुअली ना बहुत सारे लोग ट्रेडिंग कमाने के लिए नहीं करते, ट्रेडिंग मजा लेने के लिए करते हैं। मैं कहता हूँ कि ट्रेडिंग करते वक्त मजा कीजिए, मजा करने के लिए ट्रेडिंग मत कीजिए। ट्रेडिंग करते वक्त मजा कीजिए, इंजॉय कीजिए, इंजॉय करने के लिए ट्रेडिंग मत करिए। हमेशा देखिए, आप कल फ्राइडे वाला लाइव ट्रेडिंग सेशन देखिए, लाइव ट्रेडिंग रूम अपने स्टूडेंट लोगों के साथ जो मैं करता हूँ, गाना गाता हूँ, इंजॉय करता हूँ, गपशप करता हूँ, इस तरह से जैसे कोई गाय बकरी भैंस को चराता है। मैं अपने स्टॉक्स को, मैं अपने शेयर को, मैं अपने जो भी ट्रेड रहता है मैं उसको कहता हूँ चल 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 थोड़ा चल 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 थोड़ा निकल निकल निकल, इस तरह से। और वो चल जाता है, वो चला जाता है, जैसे कि लगे वो बात मान रहा है, बिल्कुल जैसे वो मेरा पालतू जानवर है। वो भी आपका भी पालतू जानवर बन सकता है, कोई भी स्टॉक्स, चाहे इंडेक्स हो, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी, कोई भी। लेकिन कब? जब आप उसको पोसना शुरू करते हैं, जब आप उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं। कोई भी पालतू जानवर आपका पालतू कब बनता है? कोई भी जानवर जब आप उसको रोज खाना खिलाते हैं, यानी आप उसको समय देते हैं, आप उसकी सफाई करते हैं, आप उसका ध्यान रखते हैं, आप उसका केयरिंग करते हैं, तभी तो वो आप कर पाते हैं। तभी तो वो जानवर आपको देख के दुम हिलाएगा, आपको देख के पुचकारेगा, आपको देख के खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो प्यार करता है, वो उस जानवर पता है कि ये हमको प्यार करता है, ये हमको बहुत मानता है, केयरिंग करता है, मेरे ऊपर ध्यान देता है। आप भी अपने स्टॉक्स और अपने इंडेक्स जो भी करते हैं उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो आपका बात क्यों मानेगा? नहीं मानेगा। मैं मानता हूँ, मैं करता हूँ, इस वजह से वो मेरा बात मानता है, जैसे कहता हूँ वो चल जाता है ना। तो आपको भी करना है। वो कैसे करेंगे? स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे आप शिवरात्रि है, आज शिवरात्रि है ना, तो शिव जी है ना, शिव जी के साथ में बहुत सारे गुण हैं। शिव तो आज भी जगत गुरु है। आप लोग देखते हैं ट्रक के पीछे एक लाइन लिखा रहता है, शिव आज भी जगत गुरु है। वो गलत नहीं है, शिव उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, ट्रेडिंग में भी आप सीख सकते हैं। जैसे देखिए वो क्या कहते हैं कि जो जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उससे जहर निकला था, उससे जहर निकला था, और वो जहर पूरा दुनिया में फैलने लगा, लोगों में त्राहिमाम मच गया। सारे सब गए विष्णु के पास। विष्णु बोले भाई इसमें मैं मदद क्या कर सकता हूँ? आप शिव के पास जाओ, शिव ही मदद करेंगे। तो शिव जी ने उस विष का नाम था हलाहल, उस हलाहल विष को पी गए। लेकिन हलाहल विष को पी गए, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ये हलाहल विष तो मुझे भी मार देगा क्योंकि इसका कोई काट नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? तब मारेगा ना जब वो शरीर के अंदर जाएगा, वो शरीर के अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने कंठ पे रोक लिया, कंठ पे रोका तो विष के जहर से उनका कंठ में थोड़ा नीलापन पड़ गया, इसलिए उनको नीलकंठ भी बोलते हैं। ये तो खैर आप लोगों को पता है। लेकिन वो पेट में नहीं जाने दी, वो पेट में नहीं जाने दी। कहने का मतलब है उन्होंने एक स्टॉप लॉस लगा लिया कंठ के पास में। क्या किया? एक स्टॉप लॉस लगा लिया कंठ के पास में कि इसके नीचे जाएगा तो मैं मर जाऊंगा,
इसके नीचे जाएगा तो मैं मर जाऊंगा। कहने का मतलब है उन्होंने स्टॉप लॉस लगा के उस जहर को अंदर जाने से रोक दिया। आप लोग अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाते, बहुत सारे लोग तो लगाते ही नहीं ना, इसीलिए तो मैक्सिमम लॉस होता है। यहाँ पे आपको सीखना है शिव जी से कि किस तरह से उन्होंने स्टॉप लॉस लगा के यानी कंठ के नीचे उस जहर को जाने ही नहीं दिया, उनका लाइफ बच गया। सारे लोग और बाहर भी नहीं निकाल रहा, वो बाहर भी नहीं निकाल रहा कि बाहर निकालेंगे तो दुनिया मर जाएगी, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब है उस तरह से अपने ट्रेडिंग सेटअप को करिए कि ना तो स्टॉप लॉस को एरिया को कि आप स्टॉप लॉस हटाइए मत, क्योंकि आप स्टॉप लॉस हटा देंगे सबसे पहले तो स्टॉप लॉस लगाइए, और जैसे स्टॉप नीचे आता है ना आप स्टॉप लॉस और नीचे करते हैं, वो नीचे आता और नीचे कर लेते हैं। ये नहीं, वो कट गया खेल खत्म हो जाता है। बिल्कुल शिव जी की तरह एकदम स्टॉप लॉस लगा लीजिए कंठ के पास, जहर नीचे जाएगा ही नहीं और आपका जीवन सुरक्षित रहेगा। स्टॉक कटा, बाहर खत्म, खेल खत्म, पैसा बच जाएगा, कैपिटल बच जाएगा। तो इसी तरह से दुनिया बच जाती है तो कैपिटल बच जाएगा। तो शिव जी से ये थोड़ा सा आप सीख सकते हैं। ये तो हुआ एक उनका पार्ट हुआ, लेकिन मैं बात कर रहा था कि आज सैटरडे और संडे ये 2 दिन आप बिल्कुल लर्निंग पे फोकस करिए। और जो बड़े प्रॉफिट वाला बात फॉर्मूला समझा ना कि बड़े खुशियों का क्यों करे वेट, जब छोटे पल भी होते हैं ग्रेट, वो गुड डे बिस्किट के टैगलाइन से सीखिए। जबरदस्त जीवन का मूल मंत्र सिखा रहा है वो, बहुत ही जबरदस्त। जिसने भी ये थॉट सोचा बहुत ही बढ़िया काम किया उन्होंने। और जब मैं आप लोग प्रचार देखते होंगे एंजॉय करने के लिए, मैं प्रचार उचार जो भी देखता हूँ ना उसमें से सोचता हूँ कि क्या निकल सकता है मेरे काम का, तो ये चीजें निकली काम का कि भाई ये बात सही बोल रहा है कि हम हमेशा बड़े खुशी के लिए वेट करते रहते हैं, बड़े टारगेट के लिए वेट करते रहते हैं, छोटे टारगेट को छोड़ देते हैं, छोटा प्रॉफिट को छोड़ देते हैं। ये हमारे लॉसेस का बहुत बड़ा कारण है। और उम्मीद है कि आप लोग आज के सेशन से, आज के इस वीडियो से सीखिए कि छोटा हो बड़ा प्रॉफिट हो इससे कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट बुक करना इंपॉर्टेंट है, कि खुशी को एंजॉय करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक खुशी का एंजॉय करने की बात बता रहा हूँ, एक एग्जांपल देना चाहूँगा, वो रियल इंसिडेंट है। एक बार मैं अपनी माता जी को आइसक्रीम खिलाने ले गया, उन्होंने कभी खाया नहीं था, वो खाती थी वो, क्योंकि हम लोग इस हिसाब से आए हैं उस जगह से, ऐसे स्थिति से कि हम लोग कभी भी बढ़िया आइसक्रीम नहीं खा पाए, वो चमन्नी वाला आइसक्रीम सदैव हम लोगों ने खाया। तो जब हम लोग उस स्टेज में पहुँचे, मैं उस स्टेज में पहुँचा कि मैं अच्छा आइसक्रीम खा सकता हूँ, बढ़िया चीज़ खा सकता हूँ, तो अपनी माता जी को लेके गया आइसक्रीम पार्लर में। वहाँ उन्होंने जब फर्स्ट टाइम आइसक्रीम खाया, अमूल का आइसक्रीम खिलाया था, फर्स्ट टाइम जब उन्होंने खाया तो उनको लगा कि ये दुनिया ही कुछ अलग है। मतलब एक अजब जैसा, विचित्र जैसा उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन आ गया कि ये होता है आइसक्रीम, ये होता है आइसक्रीम का मजा। तो उस वक्त जो खुशी था ना वो मुझे काफी ज्यादा खुशी दे गया। उस वक्त जो उनके चेहरे का खुशी था वो ज्यादा खुशी दे गया कि अब इनको पता चला एक्चुअल चीज में क्या है आइसक्रीम। हम लोगों ने आज तक जो भी खाया वो वाला खाया, उसी को आइसक्रीम समझते थे। तो उनके समय का जो एक्सप्रेशन था वो, उसको मैंने बहुत इंजॉय किया, उस खुशी को बहुत इंजॉय किया। तो आप हमेशा बड़े खुशी का वेट नहीं करिए, छोटी छोटी खुशी आपके चारों तरफ फैला हुआ है, छोटा छोटा प्रॉफिट आपके चारों तरफ फैला हुआ है, बस आप उसको लेना समेटना शुरू करिए। आप लेना और समेटना शुरू कर जाएंगे तो आपको जबरदस्त प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद है अगर इससे 2-3 लाइन भी आप सीख पाए, इस वीडियो से समझ पाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। और बाकी टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड जरूर करिए। यहाँ पे देखिए आरके ट्रेडिंग का लोगो है, तो जरूर डाउनलोड कर लें। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।